कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसपे सारे पॉलिटिशियंस आके बयानबाजी करके जा रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? I have no much of a point of view what politics is happening, right? Because it's extremely polarized. But the idea is that what is this uniform is all about? Why are we saying skirt is okay but not hijab? Salwar suit is okay but not hijab. Turban is okay but not hijab. It means everything else is okay but not a Muslim identity outfit is okay. Because let's not forget, our skirts and pants in school is not Indian or not Hindu or not what from our nation. It is a British concept of uniform, right? So the moment we say we are okay with skirts and pants, it means we are okay what British got us. And the so-called nationalist doesn't want the nation's own identity of diversity to be a part of the school system. I've grown up in a very middle class school, and I'm talking to you about 20 years back, and I've raised in Delhi 6, Chandni Chowk. I have seen a friend of mine wearing hijab, and we had no issue, but it really helped us to understand that there is a different culture altogether. So एक अलग समाज का एक अलग कल्चर हमें देखने को मिलता है जब हमारी क्लास में एक लड़की हिजाब में बैठती है, एक लड़का स्कूल में लड़कियां हिजाब पहन के आती थी? बिल्कुल आती थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली से चांदनी चौक के स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और हमने देखा है ये। और जब हम किसी को सरदार को पगड़ी में देखते थे या लड़की को हिजाब में देते थे, तो हम सेंसिटाइज होते थे और नॉलेज बढ़ती थी कि एक और कल्चर हमारे आसपास है। हम कहीं ना कहीं हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी विभिन्नता को, ये जो एकता है ना, जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, जो विभिन्नता का जो सेक्युलरिज्म है, उसको जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है नेशनलिस्ट एकता, विच इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट, जस्ट पेंट देम ऑल इन वन कलर। वो एक रंग में, चाहे उसको भगवा कहें चाहे कोई और रंग कहें, जिसको जो दिखता हो, उस रंग में जो ये 7 इंद्रधनुष के रंगों को फेरना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत आप इसको मानते हैं, कई लोग गलत मानते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसे सब आते हैं वैसे ही। यूनिफॉर्म कहाँ से आई? वो यूनिफॉर्म किसने इजाद की? वो यूनिफॉर्म का ढांचा कैसे बना? और वो यूनिफॉर्म में स्कर्ट को कैसे मान्यता मिली और हिजाब को कैसे नहीं? सलवार कमीज़ को कैसे मान्यता मिली और हिजाब को नहीं? तो वो कौन से स्कूल हैं जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता के पोशाक को, इट्स अ ब्रिटिश स्कर्ट पैंट इज़ अ ब्रिटिश कॉस्ट्यूम, जो हमें हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म दिखता है, और हमें हमारे ही देश के अपने विभिन्न समाजों से जुड़े और रिलीजन से जुड़े लोगों का आना। द आइडियाज़ की मुख्य धारा में लड़कियां आएँ, हमारे पास स्कूल आए, पढ़ने आए, हमारे पास वॉशरूम्स नहीं है, वो लड़की नहीं है कंफर्टेबल, वो उसकी चॉइस है। हम ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं, एंड मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि कैसे नेशनलिस्ट लिबरल हो रहे हैं। ये आज लड़कियों का हिजाब उतारना चाहते हैं, पर अपनी लड़कियों को हरियाणा के स्कूलों में सलवार सूट के अंदर भेजना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं द सो कॉल्ड नेशनलिज्म इज फेडेड, इट हैज़ इट्स ओन इश्यूज, एंड ये लोग एक लड़की का हिजाब उतार के, एक समाज का हिजाब तो उतार रहे हैं, एक समाज को 3 तलाक से तो बचा रहे हैं, पर क्या वो वही समाज में अपनी लड़कियों को भी उतनी शक्ति और मुक्ति दे रहे हैं? अच्छा, हम न्यू इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, कई लोग बोल रहे हैं न्यू इंडिया में चेंज आ रहा है, तो ये चेंज जिस तरीके का मैं देख रही हूँ, वो तो मुझे ये दिख रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, आम नागरिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और वहाँ पे अब एक नई कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ जाती है, हिजाब। देखो, इस न्यू इंडिया में अगर इन जैसी औरतों का, जहाँ माता जी हमारे साथ खड़ी हैं, इनका अगर जगह नहीं है, ये न्यू इंडिया आज अगर इनसे आप पूछो, शायद 10 साल पहले भी ये इसी रोड पे थी और 10 साल बाद भी, तो ये कौन सा न्यू इंडिया है जो अभी भी अपने पिछड़े तबके को पिछड़ा छोड़ चुका है? कुछ नया नहीं बदला है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ट्विटर पे सोशल हैंडल्स बढ़ गए हैं, ट्रोलिंग का तरीके बढ़ गए हैं, और आप आज गाली हिंदी की जगह अंग्रेजी में देना सीख गए हैं। उसके सिवा इस न्यू इंडिया में कुछ भी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। कोई बदलाव आपके हिसाब से नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि जहाँ कर्नाटक में वो 28 छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मुन्ना, सब जगह ही खत्म हो रहा है, सब जगह ही खत्म हो रहा है हिंदुस्तान में। सेकुलरिज्म को तो ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी वैसे खत्म हो गई। आप आवाज़ उठाना चाहते हो, आप नहीं उठा सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आवाज़ उठाने को तैयार हूँ, मैं तो उड़ा दूँ, मेरे को 2 गोली में उड़ा देता हूँ, 1 2 4 तो अच्छा हो जाता। वो जो संसद में 560 बंदे उड़ने वाले थे, वो उड़ जाते तो स्वाहा होता एक बारी तो कम वक्तों का, लेकिन वो पॉलिटिशियंस फिर साले बच गए। क्या है क्या हमारे मुल्क में? जी इस वक्त बताइए आप, व्हाट आर यू हेडिंग फॉर? आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद नौकरी नहीं है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो नौकरी नहीं है, जो पीएचडी करके बैठा वो भी 10,000 रुपए की एडहॉक नौकरी करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
उसको परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही। 10,000 रुपये उसकी तनख्वाह है डॉग लेक्चरर की। आप इमेजिन कीजिए। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में गवर्नमेंट कोई बात ही नहीं करती। इकोनॉमी हमारी टोटल जीरो है। हैं जी। पॉलिटिशियंस मुल्क खराब कर रहे हैं, तो ये चीज लोगों को क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि लोग तो अंधभक्ति, मुझे लगता है आजकल कर रहे हैं। अंधभक्ति है इसलिए बिकॉज रिलीजन के बेसिस के ऊपर लोग पागल हो जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो क्यों ऐसा? भाई उनकी एजुकेशन ही ऐसी है। इंडिया शुड गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। व्हाट आर दे हेडिंग फॉर इन द नेक्स्ट 10 years? बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर मुझे बताइए। जब ये हिंदू राज मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे बताओ किसी भी हिंदू के पीछे ठप्पा लगा है? हिंदू का एक शख्स बता दो मोदी के पीछे ठप्पा लगा है, शाह साहब के पीछे ठप्पा लगा है, योगी जी के पीछे ठप्पा लगा है? किसके से मुझे एक इंसान बता दो जो हिंदू करता अपने लिए। इट इज़ ऑल नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। दे शुड बी सेकुलर कंट्री बना था अच्छा भला। की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? है? आपकी जिंदगी में? सुनो, जो दूसरी सरकार आती है ना तब बदलाव आ जाती है, और कोई सरकार में नहीं आता है। इस सरकार में आया कोई? कुछ भी नहीं आया। पहले की सरकार में आया? आया, क्या बदलाव आया? बहुत आया। जैसे? पहला गुलामी करते थे, तब भी गुलामी छूट गई। आपकी सरकार कहती कि जैसी गुलामी करते थे ऐसी करने लगे गरीब, अच्छा है ना। और उनको क्या पता सरकार का गरीब आदमी कैसी रोटी खाता, कैसा कमाता है। वे तो सबका एक सा लिखता है, उनको पता है घर घर का। वे तो भेजते हम घर घर दे रहे 10 में 5 को दे दिया, उन्हें कही हमने 10 को दे दिया, है ना। कुछ भी नहीं आया। हमको 40 साल हो गए इधर, हमको ऐसा उजाड़ दिया, ऐसा कोई जानवर को ना उजाड़ेगी। कैसे? सरकार नहीं उजाड़ा, हम पटली पे कमा के खा रहे थे, और ऐसा उजाड़ा हमको कि ऐसा कोई जानवर को नहीं उड़ा रहे जैसे इस सरकार ने हमें उजाड़ दिया है। देश कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। देश मुझे तो पीछा जाते हुए नजर आ रहा है। इन दादी की बात सुन के तो और पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। जहाँ ये पहले अपना पेट भर पाती थी, अब इनका पेट भी नहीं भर पा रहा है। यहाँ देखिए, ये हमारे साथ सर हैं जिनसे मैं अभी बात कर रही थी, दोबारा इन पर आऊँगी। जैसा आपने कहा न्यू इंडिया में कोई चेंज नहीं आया, हम देख भी सकते हैं तस्वीर, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन लोग अभी भी उस माइंडसेट के हैं देश में जो कह रहे हैं इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, राम मंदिर बन गया है, देश सुधर रहा है हमारा, बहुत आगे बढ़ गए हम। I think इस सरकार को आज 8 साल हो चुके हैं और मैं थक चुका हूँ इस अंधभक्तों को उनके चश्मे उतरवाने के। मुझे रियलाइज़ हो गया कि अंधे को दिख नहीं सकता, तो ये हमें समझना पड़ेगा। एंड आई हैव नथिंग टू से ऑन पीपल हु आर प्रमोटिंग पोलराइजेशन इन दिस कंट्री। जो लोग सांप्रदायिकता को भड़काना और बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके प्रति मेरे में ना सब्र है ना क्षमता है, और बस भगवान राम ही उनका भला करे, मेरी उम्मीद है। कई लोग आप में से ये कहेंगे कि मैं जान के ऐसी तस्वीरें लेकर आती हूँ। देखिए, मैं जान कर नहीं लेकर आती। जब मैं घूमती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो ये तस्वीर जो मेरे सामने आती है वही मैं आपके साथ साझा करती हूँ। और इस वक्त मैं आपको वही तस्वीर, इन दादी की जो बात है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन आप लोग, जो बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, तब वो कहते हैं कि देश में बदलाव आ रहा है, न्यू इंडिया की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो कैसा न्यू इंडिया है आप खुद ही देख सकते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से।